नमस्कार, रणवीर सिंह हूं मैं आपके साथ। आप सभी को ईद मुबारक। यहाँ इस वक्त हम ये तस्वीरें यहाँ बालूगंज की जामा मस्जिद से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ईद के मौके पर किस तरह की तस्वीरें जो है निकलकर आ रही हैं। लोग जो है ईद मनाने यहाँ पर पहुंचे हैं। शिमला में इसी तरह की तस्वीरें, जितनी भी ईदगाह हैं और मस्जिद हैं, उनमें इस तरह की तस्वीरें जो है निकलकर आ रही हैं। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मुबारक मौका है। और यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग भी पहुंचे हैं। कुछ मेहमान खास हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ एसएसबी के जवान हैं, अलग प्रदेश से हैं, यहाँ पर पहुंचे। और विदेशी मेहमान भी हमारे साथ हैं, अफगानिस्तान के छात्र हैं और एचपीयू के छात्र भी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे ईद के इस मुबारक मौके पर। सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, जरा अपना परिचय आप दर्शकों को भी दें। जी, मेरा नाम इसाक अली है। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एसएसबी में हूँ। यहाँ पे 103 एमटीसी एसएसबी हमारे कैंप है। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, कर रहा हूँ। सब लोगों को कोऑपरेटिव अच्छा है यहाँ पे, मुलाकात अच्छी है। और इमाम लोग हमारे यहाँ पे, मुसलमान लोग सब बहुत भाईचारा, बहुत अच्छे लगे यहाँ पे। हिमाचल के लोग भी बहुत अच्छे लगे हमें यहाँ पे। हाँ, इसलिए बहुत खुशी है कि हमें मैं ऐसी जगह पे मिला हूँ। पिछले 5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। हर जगह जगह के लोग मिलते हैं, हर जगह के आते हैं, करते हैं। कर्नाटक का रहने वाले बावजूद भी फिर भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पे रह रहा हूँ। आप एसएसबी में है, देश की सेवा कर रहे हैं, और घर से बाहर ईद मनाना कैसा अनुभव रहता है? अनुभव तो ठीक लगता है, फिर भी घर की याद आती है। मगर यहाँ पे रहने के बाद तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई घर की याद आ रही है, घर का कुछ हो रहा है। माहौल भी बहुत अच्छा है, सब रह रहे हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं। सब लोग हमें कोऑपरेट बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इससे बहुत खुशी होती है कि हमें कि इस जगह आने के बाद भी हमें ईद हमारी अच्छी सी हो रही है और खुशी सी ईद हो रही है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? अभी परिवार में मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरा एक बच्चा है साथ में। तो ईदी दी आपने? नहीं दी? ईदी तो देंगे, अभी जब नमाज पढ़ने के बाद चले जाएंगे, ईदी वगैरह देंगे, करेंगे। जो आपके शहर के लोग हैं, आपके राज्य के लोग हैं, कर्नाटक के हो सकता है, वो हमें देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो यही करना चाहेंगे कि भाई हम जिस तरह यहाँ पे नौकरी करें, जिस तरह करें, आप भी प्रेरित हो कि भाई कोई फौज में आ जाए, करे। कोई ये मत सोचे कि भाई कहाँ जाने के, कैसे जाना है। फौज में आप भी हो जाओ। कर्नाटक लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप भी फौज में आ जाओ, फौज में रहो और नमाज की तिलावत करो और आप अपने हिसाब से सही अच्छे से रहो। कर्नाटक में तो माहौल चुनावी है इस वक्त। अभी हाँ, अभी तो चुनावी है, अभी चुनाव आने वाला है। चुनाव का तो बहुत चल ही रहा है, अगले महीने चुनाव चल रहा है। हाँ, ईद मुबारक आपको। आपका क्या नाम है वैसे? मेरा नाम जाहिद सादिक। आप क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले? एसएसबी में हूँ मैं। ये मेरा साथी है। मैं तो यहाँ कोर्स करने के लिए आया, फर्स्ट एड के लिए, मेडिकल कोर्स करने के लिए आया यहाँ। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर से। तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस पाक मौके पर? हाँ, बहुत अच्छा मेरे को लगा है। मैं घर से बाहर हूँ और यहाँ बढ़िया लगा मेरे को। सबने मेरे को रेस्पेक्ट दिया है और मैंने भी सबको रेस्पेक्ट दिया यहाँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ। क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब यहाँ फौज में आइए। फौज में अच्छा तरीके से मजा भी है, पैसा भी मिलता है। और जो पहले जो दंगा फसाद था वो सब बिल्कुल बंद हुआ था वहाँ। क्योंकि जब हम इस फौज में आए बहुत मजा आया। घर का याद भी उतना नहीं आता है। मतलब यहाँ तो फौज में सब कुछ मिलता है, हर तरीके से फ्रूट फल। घर का याद नहीं, माँ बाप भी यही है, बाप भी यही है, सब कुछ ही है यहाँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा मेरे को लगा फौज में। क्योंकि अभी गरीबी भी है कश्मीर में। यही अभी तो गवर्नर चल रहा है। क्योंकि वहाँ तो MA BEd PhD पता कौन कौन डिग्री करके वो सब पढ़ा रहे हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए फौज अच्छी है। फौज तो मेरे को बिल्कुल अच्छा लगा है। क्योंकि हम 10वीं पास मैंने किया सर, तो मेरे भी नौकरी मिला, बहुत अच्छा लगा। पहले मैं भी मजदूरी कर रहा था, बहुत मजदूरी। अच्छा, पहले मजदूरी सर मैं पहले मजदूरी कर रहा था, बहुत मजदूरी मैंने किया। उसके बाद पता नहीं ऊपर वाले को मैंने मांग के कुछ मेरे को दे दिया, गिफ्ट मेरे को मिला। परिवार में कौन कौन? परिवार में मेरे सर पिताजी एक्सपायर हुआ था 2000 में। मेरी माँ है, मेरा भाई भी आर्मी में है। तो हाँ सर, मेरा भाई भी आर्मी है और मेरे बहन भी है और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे बीवी भी है। तो ईदी मांगे सर? अभी मांग रहा है ईदियां, तो अभी तो देंगे सर। तो अभी देंगे, सबों को देंगे। सबों को मैं बधाई देता हूँ कश्मीरी लोगों को। सब अच्छे हैं। यहाँ फौज में भी आओ, यहाँ सबसे मजा ले लो और पैसा भी मिलता है ठीक ठाक, कोई टेंशन नहीं। घर का याद भी नहीं आता है, यहाँ सब कुछ मिलता है सर। चलिए, ईद मुबारक हो आपको। विदेशी मेहमान हमारे साथ हैं, अफगानिस्तान से छात्र हैं, HPU में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ईद मुबारक। एक बार दर्शकों को अपना परिचय दे दें।
बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मिसबाहुद्दीन यूसुफजई है। मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहा हूं। आपकी मीडिया के माध्यम से मैं सब लोगों को अपने दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने की। नहीं, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया इस मौके पर। मैं सीधा आपके मुल्क पर आना चाहूंगा, फिर बाकी मेहमानों से भी हम बातचीत करेंगे। हालात ठीक नहीं है। आजादी जो एक स्वतंत्र राष्ट्र होता है, मुल्क जो है आजाद रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? जैसे कि हमें पता है कि ईद एक ऐसी चीज है कि मतलब जिसमें हम रोजा रखते हैं और रोजे की खुशी में हमें ईद मिलती है। तो दुनिया की मामलात में जैसे हम देखें तो हर तरह की सिचुएशन आती है, मगर ऐसा नहीं होता कि सारी सिचुएशन एक तरह होंगे। हमने दुआएं की है अपने कंट्री के लिए, पूरे उम्मत के लिए, पूरे दुनिया के लिए कि दुनिया में पीस कायम हो जाए, दुनिया में अमन कायम हो जाए। तो मेरा उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आने वाले समय में हालात ठीक होगा और हमारी उम्मीद यही होगा, क्योंकि अल्लाह से हम उम्मीद रखते हैं कि सिचुएशन पूरी दर्ज के ऊपर पूरी दुनिया में, पूरे कायनात में अच्छा हो जाए, और यही हमारी इच्छा और आरजू है। और घर से दूर ईद मनाना और मुश्किल हालात है वहां पर, कैसे मना रहे हैं अब घर से दूर होकर? क्या घर वालों से बातचीत हो पा रही है? ईद की जो खुशी होती है सर, मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरे दुनिया में हर जगह में ये सेलिब्रेट होती है। तो हमारी कंट्री में भी काफी अच्छी मुनासिबात के साथ, काफी अच्छी तरतीबात के साथ ईद को मनाया जाता है। हम अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने रिलेटिव के साथ बातचीत करते हैं मोबाइल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए। तो ईद की खुशियों में उसके साथ शरीक है। मगर दूसरी बात यह है कि हम अभी घर से दूर है, मुसाफिर है। तो मतलब मुसाफिर की जिंदगी में मतलब थोड़ा मुश्किल होता है कि हम घर से दूर है, फैमिली के साथ नहीं है, इधर अकेला है। तो ये मतलब रियलिटी में दिक्कत होती है, क्योंकि फैमिली नहीं होती है, रिलेटिव नहीं होते हैं। मगर खुशी की बात यह है कि यहाँ पे फ्रेंड है, हमारे दोस्त है, उसके साथ मिलजुल के उसके साथ ईद इकट्ठा सेलिब्रेट करने में हम अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और यहाँ के लोग जैसे हमें मस्जिद में मिले, रास्ते में मिले, आप मिले, तो ये मेरे लिए खुशी की चीज है, क्योंकि काफी मैं खुश हुआ इससे कि मतलब आप आए यहाँ पे हाल चाल पूछने के लिए। तो ये सबसे बढ़कर है मेरे लिए। कोई अलग नहीं लगता कि अपना जैसा लगता है, अपना ही मुल्क लगता है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मतलब मैं अपने गांव में हूँ, अपने मुल्क, अपने मोहल्ले में हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, वो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मतलब ऐसा वो नहीं है कि मैं अपनी फैमिली या अपने कंट्री से दूर हूँ। यहाँ भी वो प्यार मुझे मिला और मैं इसके लिए शुक्रगुजार भी हूँ। जी, अपने देशवासियों को, अपने घर वालों को क्या कहना चाहेंगे यहाँ से? आपकी मीडिया के माध्यम से मैं सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से उसको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद खुशी का दिन है, तो ये अमन और सुलह का पैगाम लेके आते हैं। तो सब लोगों के लिए अच्छा ईद और खुश रहे, अपने फैमिलियों के साथ ईद के जो दिन है उसको एंजॉय करें। यही मेरा आरज़ू और ये मेरा तमन्ना है। बहुत शुक्रिया। हम भी दुआ करते हैं कि जल्द ही आपके मुल्क में भी अमन और शांति कायम हो जाए, पूरे विश्व में जो है अमन रहे। हमारे साथ यासीन भी है। बहुत बहुत बधाई आपको, मुबारकबाद। यासीन, क्या कहना चाहेंगे आज? ईद की मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले समस्त प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज लगभग एक महीने के रोजों के बाद, दुआएं मांगने के बाद ईद का पवित्र त्योहार जो है आज हमारे बीच में रंग लाया है, खुशियां लाया है। पिछले एक महीने से लगातार हम जो है रोजे रख रहे थे, नमाज अता कर रहे थे और अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने प्रदेश के लिए दुआएं मांग रहे थे। इसके तत्पश्चात आज जो है समूचे भारतवर्ष में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा। हम सभी के लिए खुशी का महोत्सव है। इसके साथ साथ मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का छात्र हूं, तो जिस प्रकार से आज की डेट में अन्य कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बैकवर्डनेस है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है एजुकेशन सेक्टर में। तो समूचे हिमाचल प्रदेश के, पूरे देश के मुस्लिम कम्युनिटी के विशेष तौर पे यूथ को आज ईद उल फितर पे मैं यही एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जितना हो सके एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में अपने आप को एम्पावर करें।
आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज मोहम्मद है। मैं भी एचपीयू का छात्र हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले देश और प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं, मुबारकबाद पेश करते हैं। ये अमन और शांति का माहौल है, बिल्कुल अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं। तो आज 30 रोजों के बाद जो है ये बहुत खुशी का दिन है आज सबके लिए। तो इसको बिल्कुल। हाँ जी, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम यासीन मोहम्मद है। मैं यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रहा हूँ। सारे साथी आए हैं, हॉस्टलियर है? नहीं, हॉस्टल अभी तक मिला नहीं है। हॉस्टल मिला नहीं। अच्छा, अभी एडमिशन हुई है। जी बताइए। तो मैं सबको ईद की मुबारक देना चाहता हूँ। ये अमन और शांति का एक त्योहार होता है जिसमें सभी भाईचारे, समाज में भाईचारा बना रहे, यही कामना करते हैं हम। और एक महीने के रोजों के बाद हमें ये मौका मिलता है कि हम जो एक महीने हमने फास्ट किया होता है उसके बाद हमें सेलिब्रेशन करने का एक मौका मिलता है। तो सभी को मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बस चलिए, बहुत बहुत बधाई। और कुछ और लोगों से यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। और यहाँ पर हमें जो है नजर आ रहे हैं इंद्रदत्त लखनपाल विधायक है कांग्रेस के। यहाँ पर देखिए किस तरह से आज जो है यहाँ पर ईद को मना रहे हैं। हम आते हैं आपके पास, जरा यहाँ पर बातचीत करते हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। ईद बहुत बहुत मुबारक, और क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद मूसा नदवी, इमाम मस्जिद, जामा मस्जिद बालूगंज। मैं सभी अपने प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को, सभी कम्युनिटी के लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि सभी लोग अमन और शांति में रहें, खुशियों में रहें। जैसा कि हमारी इस ईद का पैगाम है कि सब लोग खुश रहें और खुशी बांटें, खुशी हमदर्दियां बांटें और सबके साथ मिलजुल कर अमन और शांति के साथ रहें। यही आज इस ईद का पैगाम है। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको वो छोड़े जाते हैं। ईद यहाँ पर जो है किस तरह से मनाई जा रही है। जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर नगर निगम शिमला में जो है चुनावी बेला भी है, तो ये मौका भी मिलजुल का रहता है। तो वो प्रत्याशी भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ से इतना ही। नमस्कार।